हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन है जिसमें 6 जमा 3W बराबर है 2W जमा 12 के प्रिंसिपल यानी मस्बत स्क्वायर रूट जमा 2W के। और अब आप ऐसा करें कि इस वीडियो को रोक के ज़रा खुद से इस इक्वेशन को W के लिए हल करने की कोशिश करें। चले भाई, अब ज़रा साथ मिलकर इस सवाल को हल करते हैं। अब जब भी मैं किसी इक्वेशन को हल करती हूँ और उसमें ये निशान यानी रेडिकल का निशान देखती हूँ, तो सबसे पहला काम तो मैं ये करती हूँ कि इसको अलहदा कर लेती हूँ। और इसको यहाँ अलग करने के लिए और साथ ही साथ इक्वेशन की बराबरी को कायम रखने के लिए हम 2W को यहाँ से भी माइनस कर देते हैं और यहाँ से भी। तो अब बायां हिस्सा बराबर होगा 6 जमा 3W माइनस 2W बराबर हो जाते हैं सिर्फ W के। और यहाँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो पीछे 2W जमा 12 का मस्बत स्क्वायर रूट ही रह जाएगा। अब अगर ये रेडिकल का निशान हट जाए तो इस इक्वेशन को हम बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं। और इसको हटाने के लिए इक्वेशन के दोनों हिस्सों का हम स्क्वायर ले लेंगे। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा ख्याल करना होता है। भाई, अगर ये मस्बत स्क्वायर रूट के बजाय मनफी स्क्वायर रूट भी होता तो स्क्वायर होने के बाद हमारे पास एक ही शक्ल की इक्वेशन आएगी, जबकि यहाँ अगर मस्बत निशान है तो ये इक्वेशन असल में तो उस इक्वेशन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी जिसमें यहाँ मनफी निशान होगा। और इसलिए जब हम इस इक्वेशन को मुकम्मल तौर पे हल कर लेंगे और जो भी जवाब आएगा हमें ख्याल रखना होगा कि वो इस इक्वेशन पे ही पूरा उतर रहा हो, ना कि मनफी स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन पे। क्योंकि भाई सवाल में तो हमें मस्बत स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन ही दी गई है। खैर, ये बातें तो बात की हैं, अब ज़रा इस पे वापस आते हैं। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये बराबर हो जाएगा W की ताकत 2 जमा 2 ज़रब 6 ज़रब W यानी 12W जमा 36। और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 2W जमा 12 के, क्योंकि यहाँ ये दोनों ताकतें आपस में कट जाएंगी। चलें, अब ज़रा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आम शक्ल में ले आते हैं। और उसके लिए हम 2W और 12 दोनों को ही इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास रह जाएगा W स्क्वायर। 12W में से 2W माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मस्बत 10W, और 36 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा मस्बत 24 के। यहाँ ये सब आपस में कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ सिफर रह जाएगा। अच्छा, अब इसको हम अनासर यानी फैक्टर्स में बांट लेते हैं। इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस इक्वेशन को देख के चूँकि मेरे दिमाग में फैक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए मैं यूं ही इसको बांट लूँगी। मस्बत 4 और मस्बत 6 को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो वो 24 के बराबर हो जाएंगे, और जब इनको आपस में जमा करेंगे तो ये 10W के बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। और इसको हम यूं लिख लेंगे कि W जमा 4 को हम ज़रब दे रहे होंगे W जमा 6 से। और अब अगर इनका ज़रब सिफर के बराबर है तो इनमें से एक या दोनों ही सिफर के बराबर हो सकते हैं, यानी W जमा 4 भी सिफर के बराबर हो सकता है और W जमा 6 भी सिफर के बराबर हो सकता है। और इसको मज़ीद हल करने के लिए जब हम 4 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस करेंगे तो W बराबर हो जाएगा मनफी 4 के। और यहाँ जब इस इक्वेशन को हल करने के लिए 6 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस किया जाएगा तो W बराबर हो जाएगा मनफी 6 के। और भाई, अब हमें इन दोनों ही इकदार को परखना होगा कि क्या ये हमारी असली इक्वेशन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं। तो इस इक्वेशन में अगर हम W की जगह मनफी 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 जमा 3 ज़रब मनफी 4, जो कि उसूलन बराबर होना चाहिए 2 ज़रब मनफी 4 जमा 12 के स्क्वायर रूट जमा 2 ज़रब मनफी 4 के। अब 3 ज़रब मनफी 4 बराबर होते हैं मनफी 12 के, और मनफी 12 में अगर 6 जमा किए जाएं तो ये बराबर हो जाएगा मनफी 6 के। और यहाँ मनफी 4 ज़रब 2 बराबर होते हैं मनफी 8 के।
12 में से 8 माइनस किए जाएं तो ये बराबर हो जाता है 4 के, और 4 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 2 के। ये -6 यहाँ यूं ही आ जाएगा और ये बराबर होगा -4 ज़रब 2 बराबर होते हैं -8 के। और -8 में अगर 2 जमा कर दिए जाएं तो ये हिस्सा भी -6 के बराबर हो जाता है। यानी भाई W की ये कदर तो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही है। और अब देखते हैं कि जब W -6 के बराबर होता है तब क्या ये इक्वेशन मुतमईन हो रही होगी या नहीं। तो 6 जमा 3 ज़रब -6 को उसूलन बराबर होना चाहिए 2 ज़रब -6 जमा 12 के मस्बत स्क्वायर रूट जमा 2 ज़रब -6 के। 3 ज़रब -6 बराबर हो जाते हैं -18 के, और इसमें जब हम 6 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा -12, और इसको बराबर होना चाहिए यहाँ 2 ज़रब -6 बराबर हो जाते हैं -12 के। -12 में 12 जमा किए जाएं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, और भाई 0 का स्क्वायर रूट तो 0 के ही बराबर होता है। तो अब 0 में 2 ज़रब -6 जमा हो रहे होंगे, यानी -12 यूं ही आ जाएगा, और 2 ज़रब -6 -12 के बराबर होते हैं। और इसमें जब हम 0 जमा करेंगे तो भाई इक्वेशन के इस हिस्से में भी हमारे पास -12 ही आ जाएगा। यानी W की ये कदर भी इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही है। तो हमारे दोनों ही हल दुरुस्त हैं।